गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये सेकंड सेशन है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात किया था, तो आज का टॉपिक है डेफिनेशन है ए स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन। मतलब एज्यूम कर सकते हैं जो जिसका एंगल जो है वो 180 डिग्री भी ले सकते हैं और इस पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करें जो दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो वो तीनों पॉइंट इसी लाइन पर लाई करेगा। ऐसे पॉइंट्स को अगर हम ले लें तो सेट ऑफ पॉइंट्स मिलकर जो एक कर्व ये क्रिएट करेगा उसी को ही स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब एक थ्योरम है, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कोई एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है जहाँ पर ए बी सी आर कांस्टेंट एंड एक्स कॉमा वाई वेरिएबल। तो अब यहाँ पर दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P x1 y1 एंड Q x2 y। तो हम लोग क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर में देखा था कि कोई एक पॉइंट अगर किसी लाइन पर लाई करे तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a x1 प्लस b y1 प्लस c इक्वल्स टू 0 सिंस x1 एंड y1 इस लाइन पर है, जिसका इक्वेशन दिया गया है a x प्लस b y प्लस c इक्वल्स टू 0। और सिंस x2 y2 भी है तो यहाँ से लिख सकते हैं a x2 प्लस b y2 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब मान लेते हैं यहाँ पर r कोई एक पॉइंट है जो पूरे लाइन को k इंटू 1 रेशियो में डिवाइड करता है। हम लोगों ने देखा था कल m/n रेशियो में डिवाइड करता है सेक्शन फॉर्मूला में। तो n से अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पर ऐसे भी आ जाएगा n/n। तो m/n को हम लोग k ले लेते हैं और n/n कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो हम लोग m/n को ऐसे k/1 के द्वारा भी लिख सकते हैं, जहाँ पर k इक्वल टू m/n ऐसा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं r का कोऑर्डिनेट है x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला के इंटरनल डिवीजन के मुताबिक r का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई k प्लस 1 कॉमा k इंटू y2 प्लस y इंटू y1 बाई k प्लस 1। ये हो जाएगा r का कोऑर्डिनेट। अब हम लोगों ने बोला कि r इस लाइन पर सिचुएटेड, तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया। तो अगर r इस लाइन पे सिचुएटेड है तो r का कोऑर्डिनेट मस्ट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं वेदर इट विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। तो इस इक्वेशन पर r के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर दे तो हो जाएगा a इंटू x की जगह पर k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 प्लस b k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू, अगर 0 आ जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू k x2 प्लस a x1 प्लस b इंटू k y2 प्लस b y1 प्लस c इंटू k प्लस c बाई k प्लस 1। k वाले टर्म को अगर एक साथ ले जाए तो a k x2 प्लस b k y2 प्लस c k और बाकी टर्म को एक साथ a x1 प्लस b y1 प्लस c बाई k प्लस 1। अब कॉमन ले लें यहाँ से k, तो आ जाएगा a x2 प्लस b y2 प्लस c प्लस यहाँ से लिख सकते हैं a x1 b y1 प्लस c बाई k प्लस 1। तो इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं ये पोर्शन जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और इक्वेशन 2 से देख सकते हैं कि इंटू इसका जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा बाई k प्लस 1। तो अल्टीमेट वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो सिंस p q r एक ही लाइन पर है तो हम लोगों ने बोला था कि कोई भी एक कर्व पर कोई एक पॉइंट जो और दो पॉइंट से ज्वाइंट है, अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन पर लाई करे तो ये उसी लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो इस फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से हम लोगों ने देखा कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर सिचुएटेड, इसलिए एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन एंड हेंस प्रूफ। नेक्स्ट इज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो ये होता क्या है, द ट्रिकोनोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। मतलब कोई भी एक 2D डायग्राम में अगर कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन के साथ कोई एक एंगल क्रिएट करे एंटी क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज कोई एक
एंगल क्रिएट करे, उस एंगल का जो टेंजेंट हो जाएगा उसी को ही हम उस लाइन का स्लोप बोलते हैं। अब ये एंगल एक्यूट भी हो सकता है अगर 90 डिग्री से कम हो, और 90 डिग्री से ज्यादा हो तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे होगा थीटा, और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका जो टेंजेंट हो जाएगा वही हो जाएगा इस रिक्वायर्ड लाइन ए बी, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसका स्लोप। तो आशा करता हूँ स्लोप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। मतलब कोई एक लाइन पर अगर 2 पॉइंट दिया गया हो तो उस पॉइंट के द्वारा इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं इस लाइन पर सपोज ये ए बी है एक लाइन, तो इस ए बी लाइन पर 2 पॉइंट है P एंड Q, जिसका कोऑर्डिनेट है P का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट x2 y2। मतलब ओरिजिन से जो P पॉइंट है वो x1 डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस एंड y1 डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस जाकर यहाँ पर सिचुएटेड है। वैसे ही Q पॉइंट अलोंग x एक्सिस x2 डिस्टेंस एंड अलोंग y एक्सिस y2 डिस्टेंस जाकर इस पॉइंट पे सिचुएटेड है। तो इन दोनों को यूज करके हम लोग इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। और मान लेते हैं ये जो लाइन है वो अपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है, तो जो स्लोप हो जाएगा वो m इक्वल टू tan थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोगों को इस दो कोऑर्डिनेट के माध्यम से दिखाना है। तो इस ट्राइंगल पर आप लोग देख सकते हैं POQ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। तो tan थीटा इक्वल्स टू बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर है QO पोर्शन एंड बेस है PO पोर्शन। तो QO का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1, क्योंकि ये y1 है और ये इसके साथ पैरेलल है। तो अगर y2 डिस्टेंस से y1 को माइनस कर दे इसको, तो ये y2 माइनस y1 आ जाएगा। और PO जो डिस्टेंस है वो सिमिलरली हो जाएगा ओरिजिन से यहाँ तक की जो दूरी है, सपोज इसको हम लोग D, OD को जो दूरी है वो है x2। तो ओरिजिन से अगर हम लोग यहाँ तक की जो दूरी है से इसे हम लोग E से डिनोट कर लेते हैं, ये है x1। तो x2 से x1 को अगर माइनस कर दे तो ED का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ED का जो डिस्टेंस होगा वो PO के साथ समान हो जाएगा, क्योंकि ये दो इक्वल एंड पैरेलल है। तो दिस इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो यहाँ से PO के डिस्टेंस लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और यही हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन 10। तो y2 माइनस y1 को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय x2 माइनस x1 को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। तो ये ऐसे प्रूफ कर सकते हैं।